संत महापुरुषों के छत्र छाया में एकत्र हुए हैं। आइए जिन महापुरुषों के छत्र छाया में आनंदित हो रहे हैं, गुरुदेव का बुलंद स्वर में जय घोष करके अपने मुखारविंद को बोध कर लें, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा है, इसलिए आप लोग इस पंडाल के अंतर्गत पधारे हैं। ताइए गुरुदेव का दोनों हाथ खड़े करके जय घोष कर लें। बोलिए प्रेम से। नहीं बोल सकता है ना, आपको बोलने के लिए जबान दिया ईश्वर की विशेष कृपा है ना, तब ना आप बोल रहे हैं। चलिए ये भी कृपा देखते हैं। दूसरा कृपा देखिए, हम लोग कितने दूर से चल करके आए हैं। आप लोग इस आंखों से देख रहे हैं बाबा गणों को। आज जो सूरदास है उसको कहिए चलिए वहां पर साधु महात्मा का दर्शन करें। आप भी जाएंगे तो लेकिन दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंख ही नहीं देखने का। आप लोग देखते भी है ना। चलिए देखते भी हैं तो कहते कई व्यक्ति सुनता नहीं है, आ भी जाए तो सुने ही नहीं, क्या कहा नहीं कहा तो लाभ हुआ है। इतना ही कृपा नहीं है, चलने के लिए 2 पैर भी दिए हैं। और जो अपाहिज व्यक्ति है चलने से समर्थ है कि नहीं, लेकिन ईश्वर के आपके ऊपर समझिए विशेष कृपा है कि उनसे कई गुना सब तरह से बढ़िया है। तो आइए दोनों हाथ खड़े करके गुरुदेव का की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सद्गुरु है, राजन का राजा है, जिनकी कृपा से सर्व काजा भन में ही सोई परम गुरु नमामि। नमामि नमामि नमामि। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भविष्य कनकन में विराजित परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है।
तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण आए सदगुरु के सदभक्तगण सबों को नमन है। अब हम आप पवित्र ग्रंथ रामचंद्रमानस के पाठ्यक्रम में सुन रहे थे कर्म की विशेषता के बारे में। यानी जो जैसा कर्म करते हैं उनको उस तरह का फल मिलता है। रामायण को भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसमें आया है कर्म प्रधान विष करी राखा जो जस कर ही 10 फल चाखा। कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल देने वाला परमात्मा बैठा है ना। कहते हैं ना मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता और जितना जो कर्म करता उतना ही फल पाता। अरे परमात्मा के दरबार में सबका हाजिरी बन रहा है। चाहे 24 घंटा के अंतराल में आप शुभ काम कर रहे हैं अन्य पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य का हाजिरी बन रहा है, या अशुभ कर्म कर रहे हैं किसी जीवों को दुख तकलीफ दे रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं, कहते किसी नहीं देखा। भाई हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सर्वत्र है, सबको देखते हैं, है ना। सब देखते हैं जानते हैं, उनसे कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं रहते हैं। तो कहते हैं अगर शुभ का बीज बोएंगे तो शुभ आपका लिखा रहा है, और जब वैसा कर्तव्य करके यहाँ से शुभ या अशुभ जाएंगे तो उस अनुसार आपको फल मिलता है। क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है ना, जो जैसा करते हैं उसको वैसा मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है प्रत्येक मानव, लेकिन फल के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कहते चाहे शुभ कर्म करो या शुभ कर्म करो, करने के लिए छूट है आप, लेकिन फल के लिए कोई भी व्यक्ति छूट नहीं है। लेकिन चाहते हैं कि हमें दुख नहीं हो, नहीं दुख किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वैसा अगर कर्म किए हैं तो कोई बांटने वाला नहीं है, स्वयं आपको भुगतना ही पड़ेगा, स्वयं आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य को रहता है कि नहीं उसे नहीं भुगतना पड़े। लेकिन महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहा है, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाते हो। महापुरुषों ने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। जीवन में अशुभ कर्म किए हैं, अशुभ का बीज बोए हैं और चाहते हैं कटेले वृक्ष में मीठा फल लग जाए, आम का फल लग जाए, संभव है? कहते हैं नहीं संभव है। कटेले वृक्ष जो है लो भाई कर्म फल। महापुरुष कहते हैं ये शरीर जो है, इस शरीर रूपी जमीन में चाहे आप पुण्य का बीज बो लीजिए, चाहे पाप में बीज को बोइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहने की कृपा किए हैं। कहते तुलसी यह तन खेत है, अब मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, बोर ले 900 निधान। आपकी जमीन है, जमीन में चाहे मकई बोइए चाहे गेहूं लगाइए, जमीन के अंदर में तो एक बीज को डालते हैं
लेकिन समय आने पर देखिए कितने होते हैं, 100 की गिनती में। एक दाना जमीन में डाले थे, लेकिन समय आने पर सैकड़ों दाना उसमें निकल आते हैं। तो किनका होता है? जिनका जमीन है, जिसने मेहनत किया है, उन्हीं का ना होता है। वैसे ही कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, यानी यह शरीर को जमीन बताते हैं, खेत बताते हैं। इसमें आप जैसा बीज बोए, आप बीज बोने के लिए स्वतंत्र है ना, आपकी जमीन है, चाहे जिस प्रकार के आप बीज को बोइए। तो वही कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। यानी यह जमीन रूपी खेत में चाहे आप पुण्य का बीज को बोइए और चाहे पाप में बीज को बोइए, तो कई गुना होके मिलता है ना। एक बीज को जमीन में डाले थे तो समय आने पर सैकड़ों दाना निकला। तो किनका हुआ? जिनका जगह है, जमीन है, उन्हीं का ना हुआ। उसी प्रकार से कहते हैं शरीर रूपी जमीन में पुण्य का बीज को बोना चाहिए, शुभ बीज को बोना चाहिए। शुभ का फल तो प्रत्येक मानव भोगना चाहते हैं, लेकिन अशुभ का फल भोगना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुख किसी को पसंद ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर कहते हैं करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को। अगर जीवन में अशुभ करते हैं, हत्याएं करते हैं, किसी को दिल दुखाते हैं, और फिर कहेंगे जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले, तो संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अब देखिए कर्म राम भगवान से भी बना था ना, राम भगवान से भी बना। आज कंकई माता के कहने पर 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। चलो वनवास गए तो गए, लेकिन जंगलों में कितना कष्ट, पैदल यात्रा भर करना पड़ा, बड़े दुख। अब उनसे कौन सा ऐसा कर्म बना था जिसके कारण से उनको भी बन जाना पड़ा? अगर इतिहास देखेंगे तो बाबा नारद का कुछ श्राप था। बाबा नारद का श्राप के कारण से राम भगवान को बन जाना पड़ा। चलिए ऐसे भी मानते हैं, अगर राम बाबा नारद के गए श्राप के कारण से, तो इसे भी पीछे चलते हैं। राजा दशरथ ने भी उनसे भी कर्म बना था। राजा दशरथ भी जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए ने। अब श्रवण ऐसे आज्ञाकारी पुत्र, जो कि माता पिता की इच्छा हुआ कि बेटा हम तो देखते नहीं, आंखों से चलने में वो समर्थ हैं, थोड़ा ऐसा करो हमें तीर्थों में ले चलो भ्रमण कराने। माँ बाप की इच्छा हुआ तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि माँ बाप की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मेरे माँ बाप है, मेरे लिए सब कुछ यही है। तो उस समय गाड़ी घोड़े की सुविधा, तो कहने का भाव है जिनको जहां मिले जगह बैठिए। अब सबका ध्यान जब बटेगा ना, तो फिर सुनने जो सुन रहा है उनका भी ध्यान उधरेगा, है ना। अगर कोई ऐसे करेगा, ऐसे करेंगे, उधर करेंगे, फिर बात नहीं बनेगा, है ना। फिर तो वही बात हो जाएगा, एक बाप का 2 पुत्र था। थोड़ी सी चुटकुला सुनाता हूँ, नहीं सुनने के कारण क्या हुआ। एक बाप का 2 पुत्र था। बाप अचानक बीमार हो गया। अब बीमार पड़ा तो बड़े बेटा ने कहा अरे दौड़ के जाओ डॉक्टर साहब के बुला के ले आओ, जाओ देखो बीमार सीरियस है, बुला के ले आओ डॉक्टर साहब को।
गए, दौड़े दौड़े गए, हमारे पिताजी बड़ी सख्त बीमार हैं, चलिए। तो डॉक्टर साहब कहीं से आए थे, परेशान, गर्मी का मौसम था जैसे अभी है। कहा रे क्या हुआ है? तो ऐसे ऐसे बात कहा, ऐसे ऐसे बात है। क्या हो गया भाई? तो बड़े भाई ने छोटे से कहा अरे जाओ दौड़ के ले आओ डॉक्टर साहब को बुला करके, क्योंकि अब उठा के जाने में दिक्कत होगा। डॉक्टर को ही घर पर बुला लेते हैं ना कई बार। गए बुलाने के लिए, तो डॉक्टर कहीं से आए थे, तो परेशान था। कहा क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, यानी ये बीमारी है। कहा अच्छा ठीक है, ये दवाई देता हूँ, हिला डुला के इसे पिला देना, और तब तक मैं आता हूँ, थोड़ा पानी उनी पी करके आता हूँ। गए तो वो दवाई लेके गए। तो बड़े भाई ने पूछा क्या कहा डॉक्टर ने? कहा पिताजी को हिला डुला करके ये पिलाने के लिए। है अब कोई हाथ पकड़े, कोई टांग पकड़े, अब हिलाना शुरू कर दिए ना। है अब हिलाना शुरू किया, बाद में दवाई डालने लगे, तब रहेगा उसमें, तब न पीने वाला पिएगा। जो भी था वो भी खत्म है। अब वही बात, कोई ऐसे करेंगे, कोई ऐसे करेंगे, कोई इधर हाथ चमकाएंगे, हैं? तो जो सुनने का होगा वो अनसुनी हो जाएगा ना आपके लिए, न? इसलिए सावधान हो करके, न, सावधान हो करके सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। है ना? तो कहने का भाव है, हम लोग सावधान के होकर के सुनेंगे तो विशेष फायदा है ना। हम सुना रहे थे आपको, यह कर्म क्षेत्र है ना, है? कर्म क्षेत्र है, जो जैसा करते हैं उसको वैसा मिलता है। अब होता क्या है, चलिए ये सब कहते हैं ना, शुभ काम करेंगे ना तो विघ्न बाधाएं कुछ न कुछ आते ही रहते हैं, है ना। आप सत्संग के लिए कई बार तैयार होइएगा ना, तो वहां भी जाने के लिए तैयार होइएगा तो कुछ न कुछ ऐसे आकर के परेशान कर देगा ये माया के चक्कर। लेकिन वही बंधन से काटते जिनको दृढ़ता विश्वास होता है ना। आप लोग पहुंच चुके हैं। तो हम कह रहे थे, राजा दशरथ की बातें आपको सुना रहे थे। अगर राम भगवान वनवास में नहीं जाता, राम भगवान वनवास नहीं जाता, तो सर जा करके देखा नदी में बड़ी स्वच्छ जल है, जंगल के पास में बड़ी स्वच्छ जल है। वह श्रवण कुमार पानी भरने लग गए। अब खाली वे ऐसे पानी भर रहे हैं तो उससे गरगर की आवाजें हुआ। जैसे खाली चीज है, डुबाएंगे उल्टा तो उसमें आवाज निकलता है। अब आवाज होने लगे तो राजा दशरथ उस समय, पहले के राजा महाराजा ना शिकार खेलते थे, इतिहास पढ़ेंगे तो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे। तो राजा दशरथ जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, है ना। और जब शिकार खेलने गए थे तो शब्द भेदी का वो अभ्यासी थे, शब्द भेदी का अभ्यासी थे। किसी का आहट अगर सुनाई दिया, किसी का कहीं दूर में है, केवल थोड़ी सा आहट मालूम हो गया तो शब्द भेद यहीं से चला देते थे, है ना। अब उनको हुआ राजा दशरथ को कि लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है ना। कोई जानवर पानी पी रहा है, वहीं से शब्द बाण चला दिया, वहीं से बाण को छोड़ दिया। अब बाण को छोड़ा तो जो श्रवण कुमार पानी भर रहे थे इनके सीने में लगा। आप लोग पढ़े होंगे या देखे होंगे सीन को। जब लगा तो चिल्लाया मनुष्य की आवाज में,
जब मनुष्य के आवाज में कराहट हुआ, आवाज सुना राजा दशरथ तो दौड़ करके आया। अब दौड़ करके जब आते हैं कहते ये मैंने तो कौन सा हत्या कौन सा पाप कर दिया, बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब जो होना था तो होना ही है ना, जो होना था तो हो ही रहा है, है? जो होना है तो हो ही रहा है, लेकिन आप लोग सुनिए रहे। चलिए ये भी अच्छा ही है। अब होता क्या है, हैं? अब वहाँ पर कहते हैं श्रवण कुमार जो होना था तो हो गया, कहते हैं मुंह से जवान निकल गया, आ कमान से तीर निकल गया, वापस नहीं आने वाला है ना। अब कहते हैं कि जो होना था आपके तीर हमें सीने में भेदन कर ही दिया है, अब हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। हम तो आए थे माता पिता के लिए जल लेने, लेकिन आपने मार दिए, अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हमारा सूरदास माँ बाप है, वृद्ध है, आप ये मटका लीजिए सुराइए और जाइए गए, हमारे माँ बाप को कम से कम जल पिला दीजिए। अब यह राजा दशरथ गए, उस मटका को सुराई को लेकर के गए, जा करके कहा जल ग्रहण करें। तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा बहुत विलम्ब हुआ, बहुत देर लगा, क्या बात है? अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर घर में 5-10 आदमी है ना, जो एक जगह रहते हैं तो क्या होता है, सबका आवाज अलग अलग होता, तो घर के लोग जान भी जाता कि फलाना व्यक्ति बोल रहे हैं, क्योंकि परख होता है। अब यह बोल नहीं रहे हैं, कहीं आवाज परख लेंगे तो फिर जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब उधर से माँ बाप भी कहते हैं, श्रवण के माँ बाप कहते हैं जब तक बेटा बोलोगे नहीं तब तक हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे। अब तो राजा दशरथ बड़े फेड़ा में पड़ गए। कहा जल पहले ग्रहण किया जाए, फिर हम परिचय देंगे, है क्या हुआ है घटना घटित। कहा उनके माँ बाप की लगता है मेरा पुत्र नहीं हो, मेरा पुत्र कहाँ है, क्योंकि माँ बाप के सेवक थे, उनके आवाजों को पता था माँ बाप को। कहा मेरा पुत्र नहीं लग रहे हो, कौन हो, मेरा बेटा पुत्र कहाँ है? अब बताना पड़ेगा ना। अब कुछ बोल नहीं रहा। कहा नहीं बोलोगे तो मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, मेरा कौन है, कहाँ है, आप कौन हो? तो अंतिम में राजा दशरथ को रोते रोते बताना पड़ा आपका पुत्र अब यह संसार में शरीर में नहीं रहा, मेरे तीर से मारे चले गए, अब जीवित नहीं रहा। आप कृपा करके जल ग्रहण करें अब तो। अब बाकी रही बात आपका सेवा में हम रहेंगे अपने राजभवन में जाएंगे। लेकिन कहते ना जिससे प्रेम जिससे स्नेह होता है उसके वियोग में न कुछ भी कर लेता है, शरीर को देखिए नष्ट कर लेते हैं लोग। अब वह कहते हैं मेरे पुत्र को तुमने मार दिया, जाओ हत्यारे, तुमको मैं भी श्राप देता हूं और हम अपने शरीर को त्याग रहा हूं और तुमको मैं श्राप दे रहा हूं कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में हम अपना शरीर को परित्याग कर रहा हूं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ोगे, त्याग करोगे। श्रवण के माता पिता का श्राप था, अगर राम भगवान वनवास में नहीं जाता तो राजा दशरथ को श्राप कैसे सिद्ध होता, वो कर्म कैसे सिद्ध होता, वो भी उनको श्रापित था।
वो भी कर्म बना था, उसके कारण से यहाँ पर त्रेता में आकर के उसको फलीभूत होना पड़ा, भोगना पड़ा। तो यह कर्म जो है पीछा करते आ रहा है सबको, है ना। अब वो कर्म किया था इसलिए इसको भोगना पड़ा। चलो, राम भगवान का नारद का श्राप था वो भोगा, राजा दशरथ का सिद्ध हुआ, राम बन गए। लेकिन सीता माई कौन सा कर्म की थी? जो कि राजभवन में रहने वाली, उनसे भी कर्म बना था। आप कहेंगे उनसे कर्म बना था? जब वह राजकुमारी के शरीर में थे तो उन्होंने देखा एक डाल पर एक सुग्गा एक सुग्गी बैठे हुए हैं। गए और सुग्गी तोती को पकड़ लिया। अब पकड़ करके लोहे के पिंजरा में डाल दिया। अभी भी देखे होंगे गांव समाज में बहुत रखते लोग ने। अब गए पकड़ करके लोहे के पिंजरे में डाल दिए। अब वह मनुष्य के आवाज में सुग्गी कह रही, अरे मेरे को पति से वियोग मत कराओ, बड़े दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तुम हमें इससे वियोग मत कराओ, हमें छोड़ दो स्वतंत्र। लेकिन सीता ने एक नहीं सुनी, लोहे के पिंजरा में डाल ही दिया। तब वही सुग्गी उनको भी श्राप दिया था कि जाओ तुमको हम श्राप देता हूं, हमको तो लोहे के पिंजरा में रखी हो, जाओ मेरा श्राप है, तुम सोने के पिंजरा में रहोगे। अब तुम जैसे मेरे को पति से वियोग कराई हो, अब तुम भी पति से वियोग होगे, है ना। क्या हुआ था? जंगल गए, रावण ने हरण करके ले गए थे साधु के भेष में, ने ले गए तो कहा लंका में क्या था? अशोक वाटिका में लंका क्या था? तो सोने का था ना। अब सोने के लंका में रखे हैं सीता माई को, क्योंकि उनका भी श्राप, पति से वियोग, यानी वो भी कर्म पीछा करते 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 उनको भी भोगना पड़ा है। यानी सबको कर्म फल जो बना उनको समय आने पर भोगना ही पड़ता है ना। लोग देखते हैं बड़े मजे से दूसरे के गर्दन पर छुरी चला चला करके मुर्गा मांस न जाने क्या क्या खाते हैं अपनी चर्बी मांस को बढ़ाने के लिए, नहीं, ये भी तो उनसे कर्म बन रहा है ना। अब ये भी कर्म बनता है उनसे। जो जैसा करता है, किसी के गर्दन पर आप छुरी चलाते हैं तो महापुरुषों ने कहा है, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट तुहार। जिसके गर्दन पर आप छुरी चलाएंगे ना, अब वो भी एक जन्म में तुम्हें काटेंगे। इसलिए कहते हैं मांस मछली अंडा बड़ा बकरा बकरी मुर्गा नहीं खाना चाहिए। एक बार की बात है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हुआ है, जो पाठ होता है ना उसी पर अपने अपने समझ अनुसार बोलना होता है भक्तों को। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे कहीं पर सत्संग करने। तो यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे। नदी के किनारे में एक मच्छी मारने वाला मछुआ बहुत सारे मछलियों को मार करके ढेर कर रखा है और बड़े मजे से सो रहा है। बड़े खुश भी है, क्योंकि पॉकेट गर्म होता है ना, अंदर से वैसे खुशी आ जाते हैं आदमी को, है। बहुत मैंने आ रहा था तो बहुत जगह देखा, कई आदमी मिल करके जल में जाल खिरा रहा था, ऐसे पकड़ रहा था और बेचते हैं लोग, खाते हैं बड़े मजे के साथ, है। अब होता क्या है, बहुत सारे मच्छी कछुआ को मार करके ढेर कर रखा था। तो भगवान बुद्ध के जो साथ में शिष्यगण थे तो वह कहते हैं, महाराज हम लोग प्रचार करते हैं हिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करना चाहिए, जीव पर दया करना चाहिए। क्या इतना इतना जो यह मार करके हत्या करके अब बड़े खुश हो रहा है, बड़े आनंदित हो रहा है, क्या इनके लिए पाप दोष नहीं है क्या?
कौन पूछ रहा है? तो भगवान बुद्ध के जो थे, आज गुरु जी से सेवक पूछ रहे हैं ऐसे। तो गुरु जी से पूछा, जिज्ञासा क्या क्या इनके लिए पाप दोष नहीं है जो ऐसा कर्म को कर रहा है? तो हम लोग तो कहते हैं हिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करना चाहिए, जी पर दया करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पाप दोष नहीं लगता है? बड़े मजे के साथ सो रहा है प्रभु। कहा अच्छा कोई बात नहीं है, अभी चलो जहां जा रहे ना सत्संग करने, चलो पहले सत्संग करते हैं, समय आएगा तो ये प्रश्न का भी हम उत्तर देंगे तुम्हें, लेकिन अभी चलो छोड़ो ये सब, क्या लेना देना है। गए कहीं किसी शहर में गांव में सत्संग करते घूमते फिरते बरसों लग गए। अब बरसों जब व्यतीत हो गए, फिर उसी राह होकर के आ रहे थे तो देखा उसी जगह एक कुत्ता के शरीर में इतना जख्म था, इतना घाव घोष था कि उनके शरीर में मोटे मोटे कीड़े भी लगे थे। अब चिल्लाना आप लोग देखे भी होंगे कई बार, गांव गली में मगज में कहीं कीड़ा या जख्म होता तो कुत्ता कितना चिल्लाता है, अब दौड़ता भागता फिरता है। देखा वहां पर शिष्यों ने, अरे इतना इनको कीड़े हैं, इतना जख्म, जगह जगह पर इसका मांस गल रहा है और कीड़ा काट काट के खा रहा है। तो वह शिष्यों ने देखा, कहा ऐसा परमात्मा को नहीं करना चाहिए था, जो कि यह डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता है और कोई आकर के इसका इलाज भी नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा को थोड़ा भी दया माया नहीं लगा। ये जानवरों को इतना बड़ा घाव घोष और उसमें भी कीड़े लगा है, काट रहा है, खा रहा है, दौड़ते हैं कभी वहां कभी यहाँ, कभी चिल्लाते हैं। यानी परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना। अब वह शिष्य बोलते हैं भगवान बुद्ध से, यानी गुरु जी से बोलते हैं शिष्य कि परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कहा अच्छा नहीं करना चाहिए, पता है तुम्हें, हम देख रहे हैं, क्योंकि संत जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के बातों को जानते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज भी जानते थे, उधर बाद में जाएंगे। तब कहा तुम जानते हो ये कौन है कुत्ता के शरीर में? कहा कुत्ता तो कुत्ता ही है, अब कौन है क्या है तो इतना तो नहीं पता है। कहा बरसों पहले जो हम लोग इस होकर के जा रहे थे, तुम्ही ने कहा था यह हिंसा कर रहा है, जीवों के हत्या कर रहा है, इसके लिए पाप दोष नहीं है। अब बड़े मजे से इतने जीवों की हत्या करके सो रहा है, तुमने प्रश्न किया था ना। अचानक उनका शरीर छूटा है, क्योंकि किसी का अमर तो रहने के लिए आए नहीं है। यही है कि कोई वृद्धावस्था में जाते हैं तो कोई जवानी में जाते हैं, तो कोई बाल्यावस्था में भी छुट्टी हो जाते हैं संसार से, शरीर से न। अब कहा भगवान अनिश गुरु बाबा ने कहा कि तुम्हें पता है ये कौन है? कहा हम लोगों को क्या पता प्रभु, आप जाने आप तो संत है, पहुंचे हुए फकीर हैं, आपको पता होगा कौन है। तो कहा देखो जब बरसों पहले हम लोग जा रहे किसी हो करके, जो मछली मारने वाले व्यक्ति सो रहा था, उनका अचानक शरीर छूटा है, और वह जब शरीर छूटा तो अन्य जोनियों में गए, यानी कुत्ते के शरीर में गया। जीव तो वही है, शरीर चोला बदलता है ना। आप लोग भी ना जाने बचपन से लेकर अब तक में कितना शरीर को बदले होंगे, नहीं यानी कपड़े को कितना बदले होंगे। इससे पहले भी अगर चलेंगे तो शरीर को भी बदले होंगे, क्योंकि लाख जोनी है, 84 लाख जोनी में तरह तरह के शरीर को बदले हैं, तरह तरह के।
लेकिन रहने वाला तो वही एक ही जीव है। अब यहाँ पर वह गुरु जी कहते हैं कि उन मछुआ का शरीर छूटा और यह कुत्ता के जोनी में आया, यह शरीर को प्राप्त किया है। इसने मछली को मार मार के खाया है ना, मजे के साथ रहा था उस जन्म में। अब इनके शरीर में जो जख्म देख रहे हो, कीड़े लगा है, काट रहा है, खा रहा है, ये सारा मछली वही कीड़ा बना है, कीड़ा। अब इसके शरीर को नोच नोच के काट काट के खा रहा है। अरे ऐसा है, कहा जी कर्म उनका पीछा करता आया है ना। अब वो इसलिए कहते हैं कि जो दूसरे के गर्दन पर छुरी चलाते हैं ना, उनका भी कटाई होगा, उनका भी एक दिन बदला लेंगे। एक मंदिर में, जैसे काली दुर्गा के मंदिर में ना, अब तो प्रथा कम हो गया है। पहले आप लोग देखे होंगे ना, खसी बकरी भैंसा सब कटता था। अब बहुत कम जगह देखने को मिलता, क्योंकि सबको ज्ञान हो रहा है। इसके बदले में लोग लड्डू प्रसाद चढ़ाते हैं या गरीबों को खिलाते हैं, सबसे उत्तम काम है। अब वहां पर बकरा को ले गया, महका में मूड़ी डाला, और डाला तो पंडितों ने काटना फुलाया, साक्षात सब कुछ डाला, और जैसे काटना चाहा तो बकरे जो थे वह मनुष्य के आवाज में आवाज लगता हंसते हैं, और हंस करके फिर रो देते हैं। सब आदमी सोच के हैरान हो गए, एक जानवर होकर के यह मनुष्य की आवाज में रो पड़ा, और रोने के बाद फिर हंस पड़ा। रुको रुको भाई रुको, इसको बाद में काटना, पहले इनसे पूछने दो, पहले पूछने दो। अब वहां पर पूछने लगे, भाई तुम क्यों रोया, तुम जो रोया मनुष्य के भेष में क्यों रोया? तो कहा कि क्या बताऊं, मैंने भी इनके गर्दन पर एक बार काटा था किसी जन्म में, है ना। मैंने काटा था तो मैंने इनके हाथों से पता है 99 बार कट चुका हूँ, एक दो बार 99 बार कट चुका हूँ, है। इसीलिए मेरे को रोना आ गया कि मैंने एक बार काटे थे तो मेरे को इतने बार कटना पड़ा। और हंसी इसलिए आया कि 100वां बार जैसे कटेगा तो वैसे हम मुक्त हो जाएंगे। हंसी इसलिए हुआ कि मेरे को इसने काटा तो फिर इसको भी काटा जाएगा, ये भी बकरा कसी बनेंगे इसके गर्दन पर भी। मेरे को तो यह चिंता हो रही है कि मैंने एक बार काटा तो मेरे को 99 बार कटना पड़ा, और इसने जो इतना बार काटा है इसको कितने बार कटना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे को बड़े अफसोस हो रहा है, चिंता हो रहा है ना, चिंता बड़ी हो रहा है। इसलिए मैं हंस पड़ा और रो पड़ा कि ऐसा किए थे तो मेरे को भुगतना पड़ा। यानी इसीलिए कहते जाका कर तुम काटियो सो फिर काट तुहार, है। जिसके गर्दन पर हलाल करेंगे, छुड़ियां चलाएंगे, वो फिर तुम्हारे काटेंगे। इसलिए कहते हैं मांस मच्छी अंडा गंडा किसी जीवों को दुख नहीं देना चाहिए, व्यक्ति को, है ना। दया करना चाहिए, दया धर्म का मूल है। अगर जीवों पर दया रखेंगे, आप पर उपकार करेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे। कहा है ना, कर भला हो भला, भला करके देख लो, और कर बुरा हो बुरा, बुरा करके देख लो। जो जैसा करेंगे उसको वैसा मिलता है, उसको वैसा भुगतना पड़ता है। प्रत्येक मानव को ऐसा होता है ना। इसलिए महापुरुष कहते हैं सोच समझ के कर्म करना चाहिए। रवन से सुने न पाठ है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनहु भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों से कोई हंसता है तो अपने कर्मों से कोई
रोता है। अब एक ही गांव में देखेंगे, एक ही गांव में कोई बच्चा एक ही दिन में जन्म लिया, किसी धनवान के घर में जन्म लिया, और जन्म लेते सार उनको देखिए सारी सुख सुविधाएं, यानी कोई तरह के खाने पीने रहने घूमने के लिए किसी भी तरह के कोई तकलीफ नहीं है। अब उसी दिन एक गरीब के झोपड़ी में जन्म लिया, एक दूध पीने के लिए, पंखा के हवा लेने के लिए भी तरसते हैं, ठीक से भोजन नहीं मिलता, ठीक से रहना भी नहीं होता है ना। जन्म तो एक ही दिन लिए एक ही गांव में, लेकिन दोनों का देखिए अलग अलग है। ये भी कमाई है ना, प्रारब्ध में जो कमा के आया, इसलिए वह धनवान के घर में जन्म लिए तो उनको कमाना नहीं पड़ा, जन्म लेते साल धनवान हो गए। अब कोई व्यक्ति कमाई नहीं किए तो गरीब घर में जन्म लिए। तो वैसे ही कहते हैं शुभ काम अगर करेंगे, अच्छे कर्मों को करते रहेंगे, तो कहते हैं शरीर छूटने के बाद अच्छे स्वर्ग में जाएंगे। नरक में को जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहते स्वर्ग में जाएंगे जो दान पुण्य करते हैं, सत्कर्मों को करते हैं। यह फल से व्यक्ति स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। और जो सत्कर्मों में नहीं लगाते हैं, शुभ काम नहीं करते हैं, बचा बचा के बेटा पोता नाती के लिए रखते हैं, जो कि कोई साथ में नहीं जाने वाला है। जो अपने हाथों से करेंगे, जो अपने मुंह से भगवान का नाम लेंगे, जो आप पैरों से चल करके कहीं मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, यही आपका कर्म जाने वाला है साथ। अन्यथा बाद में तो कुछ हो नहीं, ये शरीर भी साथ में नहीं जाते हैं, तो और संसार के पदार्थ क्या जाएंगे। तो कहते हैं दान पुण्य करते हैं तो व्यक्ति जाते हैं स्वर्ग, अगर कुछ नहीं किया तो सीधे नरक। अगर कहीं महापुरुषों से जुड़ जाते हैं व्यक्ति, दीक्षा नाम दान लेकर के, संत महापुरुषों के कथनानुसार झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन पंच पापों को छोड़ के रहते हैं और ध्यान भजन सत्संग करते हैं, तो कहते हैं उनके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ा, तो फिर कहते हैं बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, क्योंकि कर्म बना है उनका सुख वाला। तो कहते बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। और स्वर्ग भी कहते एक दो नहीं है, पढ़िएगा ग्रंथ, तो कहते 7 प्रकार के स्वर्ग है। जो जैसा करते हैं उस तरह को मिलता है, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी इस तरह से है, सुपर है। महापुरुषों ने कहा है जो स्वर्ग में भी जाते तो सदा नहीं रहते हैं। 7 स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न अस्थिर सब ही बटो ही, सत्य शांति के स्थिर वही। तो कहते हैं जितने देवी देवता है ना वो भी अस्थिर नहीं है, जब तक पुण्य का फल बना है तब तक वहां पर है। जैसे खत्म हुआ इसी पृथ्वी लोक में आना पड़ता है ना। इसीलिए कहते हैं शुभ कर्म करेंगे, महापुरुष से जुड़ कर रहेंगे, तो क्या होगा, यह संस्कार बना रहेगा और बना रहेगा। फिर एक न एक दिन मोक्ष दिला करके छोड़ेंगे, है ना, मोक्ष दिला करके यह भक्ति का संस्कार छोड़ेंगे। लेकिन लोग ना जाने, कहता बाद में किसने देखा है, नहीं ऐसे कहता है ना। लेकिन मांसाहार के वस्तु के लिए क्या क्या नहीं कर्म करते हैं, झूठ चोरी बेईमानी डकैती, कैसे चाहते कि हम ठीक हो जाए, महल पे महल बना ले, जमींदार बन जाए, नहीं है। इस पर छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। हमारे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज बड़े अच्छे उदाहरण देते थे। कहा एक धनवान मित्र थे और धनवान थे, एक गरीब थे, दोनों में मित्रता होगी। दोनों में मित्रता हुआ
तो बड़े अच्छी तरह से चलता रहा, दोनों में बड़ा अच्छा से चलता रहा। तो जो धनवान थे उन्होंने सोचा मेरा मित्र है तो गरीब, क्यों न कुछ रुपया पैसा दे करके इनको नीचे से ऊपर उठाना चाहिए ना। जिसका दया होते हैं ना वो करते ही ऐसा। सोचा मेरा मित्र है, कुछ दे करके व्यापार से पार में लगा देता हूँ, मैं अपने साथ ही लगा देता हूँ, पूंजी मेरी रहेगा, जो इनकम होगा इनमें से 50% बांट लेंगे हम लोग। चलो ये दोनों मित्रों में वार्तालाप हुआ। अब छोटे मोटे व्यापार करने लग गए। अब करते करते बड़े व्यापार हो गए, बहुत सारे सामग्रियां खरीदने लग गए हैं। अब यहाँ से बाहर भेजने लगे, जो भी खरीदते थे अब बाहर भेजते थे। तो लेकर के गए जो भी था, अब लेकर बेचने गए तो वहां पर देखा रेट भाव कम हो गए। अब सोचा बेचना ठीक बात नहीं है, क्यों नहीं गोदाम लेते हैं और इसी के अंदर में रख देते हैं, अब बाद में बेचेंगे जब भाव रेट होगा। तो लिया गोदाम और रख दिया। अब रख दिया तो कुछ दिन के बाद यह अमीर मित्र ने कहा, धनवान मित्र अब बहुत दिन हो चुका है, क्यों नहीं एक बार चल करके हाव भाव लेना चाहिए। क्योंकि पहले के जमाने में मोबाइल से नहीं चलता था वार्तालाप, पहले चिट्ठी कागज चलता था ना। तो कहा धनवान मित्र ने, मित्र आप जाइए देख आइए, अगर ठीक ठाक होगा तो हमको चिट्ठी पत्र भेजिएगा, फिर हम भी चलेंगे, फिर दोनों बेच के आ जाएंगे। लो जी गरीब मित्र बड़े पवित्र आत्मा था, किसी तरह के छल कपट नहीं था। कहा तो चले गए तो वहां पर हाव भाव का पता लगा तो कहा ठीक ठाक है, तो चिट्ठी भेजते हैं मित्र आ जाइए, और बेच करके फिर जो भी होगा इसमें 50-50 कर लेंगे हम लोग। आया धनवान मित्र अपने गांव से आया तो दोनों मिलकर के जो रखे थे गोदाम में बेचा। अब बेचा तो कई गुना इनकम हुआ, अरे लाभ हुआ। अब जब लाभ हुआ तो बहुत सारे रुपया हुआ, तो दोनों चले घर को। चले तो चलते चलते संध्या हो गया। शाम टाइम में दोनों मित्र में बातचीत हुई कि जाना ठीक नहीं है, बहुत रुपया है ना पास में, और जाना ठीक नहीं है, रात बीच यहीं पर प्लेटफार्म पर ही एक रूम लेते हैं और यहीं पर धर्मशाला में रह लेते हैं, बाद में जाएंगे सुबह जाएंगे। दोनों मित्रों को हुआ ऐसा, कहा ठीक है रह लेते हैं। अब वहां पर रहा, जो धनवान मित्र थे कहते मित्र आप रूम में ही रहो, हम होटल से भोजन करके आता हूं और तुम्हारे लिए हम लेके आएंगे। अगर दोनों चलेंगे तो बेग झोले में रुपया है, कोई ताला तोड़ के लेके भाग सकता है, इसलिए आप रहो हम आते हैं। गए तो भोजन करते समय बात दिमाग में आने लगे। जब कई बार ना एकाग्रचित होता है ना, या खाते खाते कई बार कोई भूला बात या किसी तरह का बात वो अचानक याद आ जाते हैं मन में। अब इनको हुआ अरे ये तो गरीब था, मैंने दे करके पैसे इनको अमीर बना दिया हो, अभी जो इनकम हुआ है बहुत हुआ है, इनमें बांट करके देंगे ये भी तो बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन रुपया तो पहले मैं ही लगाता रहा ना, सो क्यों नहीं, दूसरे तो घर का इनके घर का आदमी को पता ही नहीं है, सो क्यों नहीं इनको जीवन लीला ही समाप्त कर देते, सारा मेरा ही होगा। उसने क्या किया, भोजन किया और भोजन करते अपना कर लिया और भोजन में विष डाल दिया। अब देखिए रुपया के लिए आजकल भी बहुत देखने मिलता है, भाई भाई में सिरभंगी होता है, केस मुकदमाएं होता है थोड़े थोड़े के लिए। अब वहां पर होता क्या है, अपना भोजन कर लिया और उसके लिए भोजन में विष मिला दिया। अब विष मिला करके आ गए जहां पर रूम लिए थे, लो मित्र हम तो करके आ गए हैं,
आपके लिए मैं लेके आया हूँ, लीजिए कर लीजिए कर। उनको तो मन में था नहीं किसी तरह के बातें, छल कपट या किसी तरह के, बड़े पवित्र आत्मा थे। अब उसने लिया और खा लिया तो विष था ना उसमें, खाया जैसे उसकी तो प्राणी अंत हो गए, राम नाम सत्य हो गए। अब सोचा इनको ठिकाने भी लगाना चाहिए, तो ठिकाने भी लगा दिया, जल प्रवाह कर दिए। अब सोचे उन्होंने जब घर जाएंगे, गांव जाएंगे, इनके बेटा पोता सबको कहेंगे क्या हुआ, कहाँ है, तो कुछ सबूत चाहिए ना उनको बताने के लिए। तो गए डॉक्टर के पास में जाकर के कहा इससे बात है, आप कुछ रुपया लीजिए और झूठी कागज कुछ बना दीजिए, ताकि घर में हम दिखाएंगे कि सख्त बीमार रहा और इलाज भी कराया, बहुत रुपया भी लगाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। सबूत। अब पैसे के लोभ में उसने भी कहा कुछ तो लगा नहीं है, चलो दे रहा, हमको क्या है, हमको लिखने भर रहे हैं फॉर्म। डॉक्टर ने भी झूठी फार्म भर के दे दिया उनको। अब वो भी अब आए घर पर, आए तो रोना धोना जैसे चाल होते हैं उस तरह से, क्या बताएं, बड़ा अच्छा था मेरा मित्र, लेकिन जीवित नहीं रहा, अचानक बीमार हो गए, मैंने जगह जगह पर इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। यानी सफाई पेश करने लगे हैं, ठीक नहीं हुआ, इनकम भी नहीं हुआ था, नफा भी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत पैसे बचा लीजिए, क्रियाक्रम कर लीजिएगा, अब मेरा मित्र तो नहीं है। यानी रो रो करके विश्वास दिलाना था ना उनको। तो वो लोग भी सोचे कि चलो जो होना था अब तो हो ही गया है, क्या करें। उनको तो ये नहीं था कि जड़ दे के मार दिए होंगे पैसे के लोग ने। लो जी, थोड़ा बहुत रुपया दे दिया। अब होता क्या है, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था, ना ही पुत्री ही हो रहा था। अब होता नहीं होता, 10-20 वर्ष के बाद कहीं जाकर के हो जाता है ईश्वर की कृपा से बच्चे। अब हुआ क्या, समय पा करके एक पुत्र का जन्म हो गया उनके घर में। रुपया पैसा तो था ही पहले से, बड़े चकाचक बढ़िया स्कूल में पढ़ाई लिखाई है ना, बढ़िया से खाना। अब मने मन सोचते हैं पाप किया तो बाप कहलाया, है ना, कोई पुत्र तो नहीं कहेगा। चलो धन भी है, बड़े खुश हैं, अब बढ़िया स्कूल में पढ़ाया लिखाया, बढ़िया से जीविका चलते रहा, यहाँ तक कि बेटे का शादी भी कर दिए, बहू ले आया घर में। अचानक क्या होता है, अब देखिए कर्म के फेड़ा कैसे घुमाता है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, समझ में बातें आ जाएंगे। अब होता क्या है, शादी विवाह करके आया बेटा पुतहो, अचानक लड़का बीमार पड़ गया। अब घर में अचानक बीमार हो गए, रुपया पैसा तो बहुत था, यहाँ नहीं ठीक हुआ वहां ले गए, वहां नहीं हुआ तो वहां ले गए, यानी तरह तरह जगह जगह पर इलाज, क्योंकि एक ही लड़का था, धन रुपया तो अपार था। नहीं, कई बार घर के बेटा या बेटियां बीमार होते हैं, अब माई लोग जो भी गहने जेवर रखती है ना, बेच करके भी ठीक करने में लगा, उससे भी नहीं होता तो जगह भी बेच करके लगाते हैं, यानी किसी तरह से ठीक हमारा घर के लोग हो जाए। अब उसी तरह से रुपया पर रुपया लगाई जा रहे हैं, ये रेफर किया दूसरे के पास, दूसरे किया तीसरे के पास, यानी जगह जगह पर जा जा करके इलाज कराते रहे, है ना, रुपया खर्चा, समय बर्बाद है। लेकिन और दिनों प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। अंतिम में डॉक्टर को अनुभव हो जाता है, भाई ले जाओ घर में, इसको सेवा करना, कुछ ही दिन के मेहमान है, ऐसा कहते हैं। अब वहां पर भी जवाब मिलता है, अब ये ठीक होने वाले में से नहीं है, इनको ले जाइए घर में और सेवा सत्कार कीजिएगा। अब ये जीवित रहने लगा, कुछ दिन का मेहमान है, जिंदा नहीं रह सकता है। अब हार पछता करके वह घर के लोग ले आया
ले आया घर में सुला दिया। सब व्यस्त व्यस्त चिंताग्रस्त थे, ये क्या हो गए, शादी नमा हुआ, सारा रुपया लग गए, है ना, कंगाल हो गए। चलो रुपया पैसा लग करके भी कहीं ठीक हो जाता है ना, तो व्यक्ति को उतना अफसोस चिंता नहीं होता है। अब रुपया भी लगे ठीक भी नहीं हो रहा है तो बड़ी चिंता के विषय बनता है। अब इस तरह से हुआ, बड़ी चिंता में है घर के लोग, हैं। अब होता क्या है, अचानक एक दिन वो लड़का जोर से चिल्ला उठते हैं। बाप दौड़ के आया, कहता बेटा ठीक हो ना, आवाज तो तुम्हारी सुनने के लिए मैं न जाना बरसों तक तरस रहा था, तुम्हारी आवाज ही बंद हो गई थी। तुम बहुत जोर से बोला, ठीक तो हो, कैसा महसूस हो रहा है ना। तो वो लड़का कहते हैं हाँ अब मैं ठीक हूँ। कहा अच्छा ठीक हो, बड़ी खुशी की बात है, ईश्वर की कृपा हो गए हैं। कहा ईश्वर की विशेष कृपा है, अब मैं ठीक हूँ। कहा अच्छा ठीक हो है। कहा इसने लड़का ने कि पहचाने कौन हूँ मैं। अरे पहचानने क्या सवाल है, तुम मेरा बेटा हो, पुत्र हो, बचपन से पाल पोस के हमने बड़ा किया हो ना, तुम मेरे तो पुत्र हो, पहचानने क्या सवाल है, पराया थोड़ी हो तुम। कहा शरीर भलो बेटा होंगे ने, लेकिन मैं कौन हूं मैं अब बताता हूं। कहा अच्छा बताओ कौन हो भाई। कहा मैं वही मित्र हूं, आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया हूं कर्जा वसूल करने के लिए, है ना, कर्जा वसूल करने के लिए मैंने जन्म लिया हूं तुम्हारे घर में। और तुमने क्या किए थे, जहर डाल दिए थे ना पैसे के कारण से, लोभ में मेरी ये शरीर का नष्ट किए थे, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है ना, इनको तो नहीं नष्ट कर सकते हो ना। लेकिन मैं वही जीव पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया हूं, कर्जा वसूल करने के लिए मैंने सारा कर्जा वसूल कर लिया हूं। अब मैं शरीर को छोड़ रहा हूं, अब तो सिर फटकता है, ये क्या होगा, सारा रुपया लग गया बीमारी में। ये भी कहता है मैं आया हूं कर्जा वसूल करने के लिए, अब मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा अच्छा जा रहे हो, तो इसका क्या बनेगा, इसने क्या बिगाड़ी थे जिसके हाथ पकड़ के ले आए घर में, नवे विवाह करके ले आया। पति नहीं हो तो क्या कहलाएंगे, विधवा तो कहलाएंगे ना। कहा इनका कसूर क्या था। कहा ये पता कौन है। कहा ये तो मेरे पुत्र बधू ही लगेंगे, लोगों को क्या पता है ना। कहा ये वही डॉक्टर लड़की के रूप में जन्म लिए हैं, है ना। अब देखिए पिछला कैसे बता रहे हैं, यह लड़की के रूप में जन्म लिए वो डॉक्टर, क्योंकि रुपया के लोभ में झूठी फर्जी कागज बनाए थे ना, है ना। अब यह विधवा हुई है, मैं अब वसूल करके अब मैं जा रहा हूँ, इतना कर करके शरीर छोड़ दिए। अब तो सिर पटक रहा है, ये क्या हो गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब ये क्या हो गए, माथा पटक रहे हैं। तो कहने का भाव हुआ, जहां तक हो सके तन से मन से वचन से उपकार करना चाहिए, बशर्ते अपकार किसी का नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके 2 रुपया मेरा चला जाए तो चला जाए, लेकिन दूसरे का नहीं लेना चाहिए। ने कहते हैं महापुरुष, आप ठगा जाए तो ठगा जाए, पर को नहीं ठगना चाहिए, दूसरे को नहीं ठगना चाहिए, दूसरे का हक हलाल को नहीं मारना चाहिए। इस मन से यही शिक्षा ज्ञान होता है। यह संत मत का मंच है, जो पाठ होता है कर्म फल पर पाठ हुआ था, यही कर्म के अनुसार मैंने सुनाया। क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है, बड़े खुशी के बात हुआ है।